जी, मैं एक बार आरिफ जी से भी पूछ लेती हूँ। उन्होंने कहा कि आप उनका नाम हमसे जोड़ कर देखिए, जवाब हमें उनका मिल गया, लेकिन आरिफ जी का भी पक्ष एक बार सुन लेते, फिर मैं आपके पास आऊंगी। चंद्रशेखर जी, मैं आपका सबका एक साथ जवाब दूंगी। आरिफ जी, क्या ये सच है कि आप जी कलाम साहब निसंकोच निसंदेह मुसलमान हैं, देश प्रेमी हैं, देश के लिए आदर्श पुरुष हैं, और पूरा का पूरा मुस्लिम समाज ही नहीं, भारतीय समाज उनके ऊपर गर्व करता है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विखंडन की राजनीति क्यों करती है। मैं पांडे जी से पूछना चाहता हूँ कि आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को हिंदू मानते हैं कि गोडसे जी को मानते हैं? किस हिंदू को अच्छा हिंदू मानते हैं, बता दें। आप बता दो अखिलेश यादव जी के मकान को गंगा जल से क्यों धोया गया। आप बता दो अखिलेश यादव जी जिस मंदिर में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिरों को धोने क्यों चले जाते हैं। आप राहुल गांधी जी को हिंदू नहीं मानते हो, आप इंदिरा गांधी जी को हिंदू नहीं मानते हो, आप नेहरू जी को हिंदू नहीं मानते हो, आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को हिंदू नहीं मानते हो, आप अखिलेश यादव जी को हिंदू नहीं मानते हो। तो पहले तो सनातन धर्म की परंपरा जान लीजिए, सनातन धर्म का मानवीय संवेदना संस्कार जान लीजिए। आप अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले वतन समझते हैं उनको इमाम हिंद। भगवान राम के बारे में ये अल्लामा इकबाल साहब ने कहा। तो आप इन सब चीजों में क्यों पड़े हुए हो, क्यों डिवाइडेशन की राजनीति करते हो आप, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। आपसे सवाल इस बात का है कि इस देश में, इस प्रदेश में आपके सत्ता में माइनॉरिटी ही नहीं, विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग पीड़ित हैं, टारगेट उनको किया जा रहा है, संविधान प्रदत्त अधिकार छीना जा रहा है, कानून के विरुद्ध उनको परेशान किया जा रहा है। क्या दलितों को घोड़ी पर चढ़ने से आप नहीं रोकते हो? क्या उनको मूछ रखने पर गोली नहीं मार दी जाती, पिटाई नहीं कर दी जाती? तो आप इस पर जवाब दो ना। आप क्यों ये कहते हो कि कलाम साहब को नहीं मानते? हम तो मानते हैं कलाम साहब को, हम तो गांधी जी को भी मानते हैं, हम वाजपेयी जी को भी मानते हैं कि वो हिंदू है। लेकिन आप तो नहीं मानते हो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, आप तो गोडसे को पूजोगे। आप कहोगे कि वो बहुत बड़े हिंदू थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हिंदू नहीं थे, अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है, राहुल गांधी जी हिंदू नहीं है, इंदिरा गांधी जी नहीं है। आप सबको बना मुसलमान बता दोगे। तो पहले आप जिन जिन जनता ने जो जिम्मेदारी दिया, उन जिम्मेदारी की बात कीजिए। आज का जो डिबेट का इशू है उस पर आइए, कलाम साहब को छोड़ दीजिए। आप आरोप लगाने का काम मत कीजिए। आपकी बातों में दो लाइनों में मैं कहना चाहूंगा कि उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन है हमारा कसूर निकलेगा। आप हमको कसूरवार ठहराने में बैठे हुए हो, अपना कसूर देखिए कि आपने कसूर क्या किया 8 सालों में उत्तर प्रदेश में, और 11 सालों में देश में आपने क्या किया। क्या इस प्रदेश में दलितों के अलावा जिस समाज की बात तौकीर रजा साहब लेकर के निकले हैं, उसको अपूर्वानंद जी ने नहीं कहा, देश के लोगों ने नहीं कहा। आज आप बताइए 9 उपचुनाव में मुसलमानों को टारगेट करके वोट देने से रोका गया, पिस्तौल तान दिया गया। क्या ये संविधान प्रदत्त अधिकार छीनना नहीं है? आपने संविधान की अवहेलना किया, आपने लोकतंत्र की अवहेलना किया। बात यहाँ ये हो रही है कि आप लोकतंत्र और संविधान को अपनी नोक पर मत रखिए, सर पे रखिए, सर पे। वो हमारे लिए गीता और कुरान है, देश के लिए, देश को चलाने के लिए वही किताब है, उसको सर पर रखिए और सर पर रख करके उसका सम्मान कीजिए, और उसका सम्मान करके लोगों को न्याय देने का काम कीजिए। यही हाथ जोड़ के आपसे निवेदन। ठीक है चंद्रशेखर जी, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। चंद्रशेखर जी